बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सरकार चूँ करें या चाँ या फिर पू करें या पाँ, इमरान खान की जो वापसी है वो लिखी है दीवार पर। और इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को भी है, और अगर बल्कि बराह रास्त कहा जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब दोनों को, हर दोनों जगह पर यह एहसास अच्छी तरह से मौजूद है उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान की वापसी जल्द हो या बदेर हर सूरत होगी। इसलिए राय ये पाई जाती है दोनों इदारों के अंदर टॉप पर कि इस मामले को जिस हद तक डिले कर सकते हैं किया जाए, और यही मामला इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है दोस्तों कि ईद के बाद, जी हाँ, ईद के बाद मामलात में आ गई है बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी। फाइनल हतमी राउंड जो है वो मामलात का हो चुका शुरू। फैसला कुन मोड़, अक्सर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन ये वाकई पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। और वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि सही मानों के अंदर हकीकी आज़ादी की जंग का आखिरी हतमी और फाइनल राउंड, जी हाँ, ये उसका आगाज़ है। आंखें और कान खुले रखने हैं, तमाम तर जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, और वाज़ह हो जाएगा कि ये अहम तरीन मोड़ के ऊपर जो अहम तरीन जंग है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की, जिसमें आइंदा चंद दिनों के अंदर बराह रास्त आपको नज़र आएंगे एक तरफ 22 फौजी जर्नैल और दूसरी तरफ 14 से 16 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस। सेफ नंबर मैं क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक अद काजी फ़ैज़ ईसा साहब को इस बात की उम्मीद है कि एक दो लोग ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं इस वक्त भी जो उनके साथ खड़े होंगे इमरान खान का रास्ता रोकने के हवाले से। लेकिन वो जिस तरह मट्टी से रेत फिसलती है उस तरह से चीज़ें फिसलना शुरू हो चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हाथों से। इस वक्त आज की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं ईद के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट, और वो बड़ी डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जाते जाते अहम तरीन फ़ैसला, एक फ़ैसला उन्होंने पहले भी दिया बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा फ़ैसला है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, किस तरह से काजी फ़ैज़ ईसा साहब को फंसा लिया, किस तरह से इस वक्त काजी फ़ैज़ ईसा साहब बाकायदा तौर पर उनके करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं। आज कोर्ट की हियरिंग जो देखने सुनने समझने वाले जो कोर्ट रिपोर्टर हजरात थे उनकी राय भी यही है कि बाकायदा तौर पर बदहवास काजी साहब नज़र आए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर, और जिस तरह से वो बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि फार्म 45 तो खुलने थे और फार्म 45 खुल गए हैं जनाब। क्यों कर और किस तरह से खुले हैं? लीकेज का सिलसिला इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान की जानिब से बंद नहीं हुआ बल्कि मुसलसल जारी है। और ये मजदूर साफ़ी आपको इस प्लेटफार्म पर बता चुका कि ये फार्म नहीं दबाए जा सकते। अब बाकायदा तौर पर हुसैन हक्कानी जैसे जाली दानिश्वरों को भी एक्टिव कर दिया गया है। मौसूफ इस वक्त एक्स अकाउंट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठट्ठा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनसे पूछा जाता है पीटीआई वालों से तो वो कहते हैं जी फार्म 45 असली होता है और फार्म 47 जाली होता है। हालांकि केपी का नतीजा भी फार्म 47 के ऊपर ही बना। तो अब हंसी आती है उनके इस ट्वीट के ऊपर। इमरान खान ने तो इस कौम को बताया कि फार्म 14 और फार्म 17 क्या हैं, याद होगा आपको इससे पहले 2013 में। और अब जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आपको, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को पता है कि फार्म 14 और फार्म 17 किस तरह से अगले इलेक्शन एक्ट के अंदर फिर जाकर किस तरह से फार्म 45 और फार्म 47 बने। सबको इस बात का पता है कि फार्म 47 पोलिंग स्टेशन की सतह पर नतीजा होता है और फार्म 47 में तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज को कंबाइन कर दिया जाता है। वो हमारे दोस्त अहमद वड़ाइश साहब ने भी हुसैन हक्कानी को जब जवाब दिया तो इस जाहिल दानिश्वर को यही बात उन्होंने भी समझाने की कोशिश की कि जैसे एक पेपर है रियाजी का, तो उसमें मुख्तलिफ सवालों में 10 सवाल हैं, मुख्तलिफ सवालों के जो नंबर हैं उनको आप इकट्ठे कर देंगे, टोटल नंबर बन देंगे, वो फार्म 47 है। तो फार्म 45 की रोशनी में क्योंकि फार्म 47 जो बनने थे वो नहीं बने, इसलिए पीटीआई इनको फार्म 47 को जाली कहती है और कहती है फार्म 45 का नतीजा जारी करें। तो इसको हुसैन हक्कानी साहब अल्फाज के पर्दे में इन जैसे जाली दानिश्वर इस तरह से नहीं छुपा सकते। ज़ाहिर बात है वो फार्म 45 जो असली हैं वो सामने आएंगे, जो कि आ चुके हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जिसके नतीजे में नशिस्तें 200 के करीब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो फिर जाहिर बात है वो फार्म 47 जो जाली बनाएंगे वो बेनकाब होंगे। अच्छा, इसी दौरान कुछ लोग बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, हमारे कई दोस्त इस बात के ऊपर एतराज़ करते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ मैं 4 नाम अक्सर लिया करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 नाम अक्सर मैं लेता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत का रंग नंबर नवाज शरीफ,
पाकिस्तानी अदालत का रैंक नंबर जस्टिस काजी फैज़ ईसा, पाकिस्तानी सहाफ़त का रैंक नंबर हामिद मीर, और पाकिस्तानी क्रिकेट का नाम जो रैंक नंबर शाहिद अफरीदी। वो जिसे कहते हैं ना थोड़े में ज़्यादा डल जाना। बाकायदा तौर पर इनको प्रमोट किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एक बाकायदा एक एजेंडे के तहत बाकायदा तौर पर आमिर फौजी जर्नैलों की गोद के अंदर इनकी परवरिश हुई, इनको प्रमोट किया गया बाकायदा तौर पर, और उसके बाद फिर अब बारी बारी इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, कोशिश बल्कि अब भी की जा रही है। तो जनाब कुछ लोग बात करते हैं जी हामिद मीर साहब बदल गए। मैं आपको हमेशा, आज हामिद मीर ने दहशतगर्द शहजादा के नाम से एक कालम लिखा है और इंतहाई बारीक वारदात डालते हुए मुर्तज़ा भुट्टो साहब की सफ़ में इमरान खान को भी शामिल कर दिया। बज़ाहिर हवाला वो राजा अनवर साहब की किताब दहशतगर्द शहजादा का दे रहे हैं, हमारे पास पड़ी है वो किताब, हमने भी उसका मुताला कर रखा है। तो जनाब उसमें वो अपना जिक्र कर रहे हैं किस तरह से उनकी ज़िंदगानी मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ गुजरी और इख्तलाफात हुए, और वहाँ पर हामिद मीर साहब बारीक वारदात ये डाल रहे हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट इनको बनाती है और फिर बाद में ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़राब हो जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट इनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। और दरमियान में ये भी इन्होंने जिक्र किया कि 2018 के इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान को कौन लेकर आया और कहा जी धांधली हुई थी। यानी इस वक्त जो मतम नज़र है पूरी कौम के सामने, वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा 2024 के इंतखाबात के ऊपर वो बात नहीं कर रहे और ले जाते हैं 2018, जिसके ऊपर तमाम तर इदारे इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे मुल्की और बैन अल-अक़वामी के जनाब पाकिस्तान में गुज़श्ता तीनों होने वाले इलेक्शन 2002, 2008, 2013 से कई दर्जे बेहतर थे 2018 के इलेक्शन, और उसमें तो उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान हुआ था। तो ये बारीक वारदातिये हुसैन हक्कानी साहब जैसे लोगों, हामिद मीर साहब जैसे लोगों, इनके ज़रिए ये बारीक वारदातें डलवाने की कोशिश हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आप तक गोश गुजार करना ज़रूरी, क्योंकि आइंदा चंद दिनों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला बड़ा ऊद कर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आएगा, इसके ऊपर बात होगी, कहा जाएगा कि जनाब ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आज भी कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स काजी फैज़ ईसा साहब भी इन बिटवीन द लाइन्स और उनके फेवरेट जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए गए उनके ब्रदर साथी जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने भी कहा कि जी हम तो कह चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी कि ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार है, लेकिन नाम किसने देने होते हैं? इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट से नाम लेता है और हाई कोर्ट जो नाम देता है वो नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। उन्होंने सिर्फ नोटिफाई खुद कर दिया क्योंकि इनके नाम नोटिफाई नहीं किए जा रहे थे, डेट गुजरती जा रही थी। इन्हें पता था कि जनाब जब ट्रिब्यूनल बनेंगे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और यही फार्म 45 जो खुल गए हैं, वो जो खुल गए हैं जो कि फार्म 45 लेकर आज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पहुँचे, जो कि बाकायदा तौर पर जीते हुए हैं। 75 के करीब MNAs फार्म 45 के मुताबिक उनके पास नताइज हैं, हाथों में उठा रखे हैं। हलफ दिया कि काजी साहब बुलाएं हमें अंदर, और उन नून लीगियों को भी बुलाएं जिनको जिता दिया गया जाली फार्म 47 बना करके, वो भी लाएं अपने फार्म 45 असली वाले और कंपैरिजन करें कि क्या हुआ। तो जनाब इस बात की क्योंकि हिम्मत नहीं है, तो इसके अंदर आइन और कानून क्या कहता है। 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम भेजे, लेकिन 1 माह और 23 दिन गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वो नाम नोटिफाई नहीं किए। और इससे ये जो 1 माह 23 दिन की इसके अंदर ताख़ीर हुई, इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ही इस बात का पाबंद है कि उन्हें इन्हीं नामों को नोटिफाई करना है। मामला तो ये है, आप काजी फैज़ ईसा साहब मामला किधर को लेकर जा रहे हैं? इस किस्म के रिमार्क्स आज जाना, प्लेइंग विद द गैलरीज, आर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जनाब, ताकि वो वाह वाह होती रहे। केस को चलाएं मेरिट के ऊपर और जल्द अज जल्द फैसला करें। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जी काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा जी मैंने तो कहा था इलेक्शन के हवाले से तमाम मामलात को प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाए, तो आप ख़ुद तो पहले अमल कर लेना काजी साहब। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है जो 8 फरवरी 2024 की धांधली के हवाले से उन्होंने दायर कर रखी है, क्यों नहीं आप उसकी तहकीकात करते? 9 मई के ऊपर क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते? तमाम तरह मामला जुड़े हुए हैं। खैर, तो जनाब काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जब समाअत की तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से थे सिकंदर बशीर साहब और PTI के वकील थे सलमान अकरम राजा। अच्छा, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब हमेशा से वो जो है ना इफ्तिखार चौधरी साहब इनके गुरु थे, तो वो भी ऐसे ही क्या करते थे, जंग जियो पर उनके टिकर्स रिमार्क्स उनके चला करते थे और जनाब बड़ी वाह वाह। तो अभी आपने काबिल एहतराम क्यों कहा जी हाई कोर्ट को? आपने वो हाई कोर्ट काबिल एहतराम है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी काबिल एहतराम है। काबिल एहतराम तो जज हुआ करते हैं, हाई कोर्ट तो नहीं होती। काबिल एहतराम पार्लियामान नहीं होती, पार्लियामेंटेरियन हुआ करते हैं। बरतानिया ने कभी मतलब इस किस्म की बातें यार, आपने इंसाफ देना है।
मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता जो है वो जब से आप आए हैं, जब से आपने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है, उस वक्त से मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देख लें, दीगर मामलात देख लें। वो एक हमने पहले राग सुनते आ रहे थे कि जनाब नहीं 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 जनाब साजिश नहीं हुई। दूसरा जनाब अब ये राग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अलापना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं जनाब कोई मुदाखलत नहीं हो रही है अदलिया के अंदर। 6 जजेस का ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम काबिल एहतराम जज साहबान ने लिखा, गायब कर दिया। वो मुझे एक फ़िल्म का सीन याद आ रहा है कि जनाब उसके वो एक मुजरिम के ख़िलाफ़ एक सबूत होता है, तो वो जनाब उससे जब दिखाया जाता था वो खींच के मुंह के अंदर डाल के खा जाता है कि जनाब वो देखें जी मैंने सबूत ख़त्म कर। इस तरह से सबूत ख़त्म हुआ करते हैं। तो इसी किस्म की कुछ सूरत हाल है इस वक्त भी यहाँ पर भी कि नहीं जनाब देखिए जी मुदाखलत तो हो नहीं रही। आज एक नई बात हुई और बड़ा ही दबंग इस बात का जाते जाते आखिरी फ़ैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, जिनके मुतल्लिक जिनके नाम सुनकर आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बरहम हो गए ना, नाम उनका ना लें जी आप, वो बरहम हो गए। अच्छा, इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मैं ख़ुद नहीं बात कर रहा। तो जनाब वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी के पीछे किस तरह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रोल्स पीछे पड़ गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है शहजाद मलिक साहब ने दिलेराना फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल के हवाले से नोटिफिकेशन हो, चाहे उससे पहले वाले फ़ैसले हों, चाहे फिर अब ये वाला फ़ैसला हो। वो वाला फ़ैसला क्या कि जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज ने ख़त लिखा है ना लाहौर हाई कोर्ट को, वो उन्होंने ना सिर्फ अपने फ़ैसले में उसका जिक्र किया बल्कि साथ ही साथ कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस ख़त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के साथ बैठ कर देखे। अब इसके बाद से है वो सारी बदहवासी, वो सारा अलर्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के यहाँ भी, क्योंकि मामलात निकल रहे हैं अब हाथ से। जजेस अब किसी तौर निचले बैठने के लिए तैयार नहीं, आइन और कानून के साथ वो डट कर हो गए हैं खड़े। और इसी दौरान जब आ गया है ट्रिब्यूनल का फ़ैसला, तो अब देखिए दलाइल क्या दे रहा है इलेक्शन कमीशन के, जनाब ये तशरीह का मामला है, आइन के आर्टिकल 219। यो भाई तशरीह हो चुकी है, नोटिफाई आपने करने हैं, वापस पीछे आए ना। वो नाम उन्होंने दिए, आपने 2 माह गुजार दिए, क्यों नोटिफाई नहीं किए? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए भाई आपसे। तो जब आप नोटिफाई नहीं करेंगे कोई चीज़, तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट माजी में, अदालतें माजी में की ऐसे नोटिफिकेशन कर चुकी हैं जो नई नोटिफिकेशन हुआ करते, जो इदारा किया करता है नोटिफिकेशन। तो जब इदारा नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर नोटिफिकेशन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं ना लेंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट, तो यहाँ भी जहाँ पर कानून इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पर जो है वो अदालत ही एक्ट करेगी ना। ठीक है, ये तो वो है कि आप जनाब आइन की सिक को फलां सिक के साथ मिलाकर पढ़ें हो भाई। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं जनाब वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस आपस में मिल क्यों नहीं बैठे, क्या किसकी अना है? ये तो मुझे को अना का मामला लग रहा है। और जो है वो नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा जी हम तो बलूचिस्तान के अंदर तो हमने ये फ़ैसला भी दे रखा है कि नहीं जनाब ये तो स्वाबदीद जो है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, ये तो ये कर ही नहीं सकते। तो वहाँ तो बड़ा प्रोसेस तेज़ी के साथ चल रहा है। बलूचिस्तान में कौन प्रोसेस चलाता है आपको इस बात का अंदाज़ा है? वहाँ के स्टेक होल्डर्स कौन है आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, मोहतरम जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। तो इन चीज़ों के पीछे छुपने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जल्द हो या बदेर, आज हो या कल, जुलाई हो या अगस्त, सितंबर हो या अक्टूबर, फार्म 45 जो आज खुले हैं ना, 75 MNAs की सूरत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तानी अवाम को बता दिया ये हैं जनाब फार्म 45। और कहाँ से आए हैं ये, कहाँ से आए हैं? ये आए हैं आरओज़ जो कि इलेक्शन कमीशन ने तैनात किए थे। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि नहीं जनाब ब्यूरोक्रेसी में से तैनात करें। ये वहाँ से इसके बावजूद ठीक है ना, ये जो रिटर्निंग अफसरान थे वहाँ पर, ये तो फिर बाद में हुआ कि जनाब माफ़ कीजिए, ये तो पोलिंग स्टेशन की सतह पे प्रेजाइडिंग अफसरान जो अमला था उन्होंने जारी कर रखे हैं एक एक निचले लेवल के ऊपर। लोगों के पास सबूत हैं, तरीके लब्बैक पाकिस्तान से ले लें, जमात इस्लामी से ले लें, दीगर आज़ाद उम्मीदवारों से ले लें, हर जगह के पीपल्स पार्टी से ले लें, अगर आपको PTI के ऊपर कोई अदम एतमाद है। ये सारे नॉन लीग वाले क्यों हैं ऐसे कि जो कह रहे हैं नहीं जनाब हमारे पास ये वाले फार्म 45 ठीक हैं? वो ज़रा याद तो कीजिए उस रात हुआ क्या था। ख्वाजा आसफ साहब कैंप छोड़ के भाग गए, नवाज शरीफ कैंप छोड़ के भाग गए, जाकर उन्हें जगाया गया, हिलाया गया कि नहीं नहीं वो कह रहे हैं वो वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपने घबराना नहीं है। एक तो इमरान खान का जुमला है ना, पेट आपने घबराना नहीं है, और आप नहीं घबराए। दूसरा फिर इन्होंने उस रात इन्हें कहा कि नहीं आपने घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। और उसके बाद फिर जो कुछ किया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा, वो आपके सामने है। और फिर आप इन्होंने जो है वो बीच में ये वड्डे एंकर वेले कलम नगार और जाली दानश्वर
जो है वो अपना हुसैन हक्कानी साहब जैसे और हामिद मीर साहब जैसे छोड़ दिए हैं बीच में, जो कि आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिनमें से कोई कह रहा है जी फार्म 45 के ऊपर, फार्म 47 के ऊपर ही KP का नतीजा। भाई KP का नतीजा अगर फार्म 47 के ऊपर आया तो वो सही वाले फार्म 47 है ना, आता तो फार्म 47 के ऊपर ही है नतीजा। फार्म 45 तो वो कोई 300 नहीं जारी कर देते ना, फार्म 47 एक ही जारी होता है, एक हल्के का एक फार्म 47 होता है, और फार्म 45 जितने पोलिंग स्टेशन होंगे उतने होंगे। तो हक्कानी साहब ये चीज़ें आप हमें मत समझाएं, ये चीज़ें हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजदूर साफ़ी इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता को 20-22 बरसों से कवर कर रहा है, आवाम को बता चुके हैं फार्म 14-17 के हैं, फार्म 45 फार्म 47 के हैं। अब तो आवाम हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, तो इन चीज़ों के पीछे नहीं छुपने होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 200 पता चल चुका है, थरथली मच चुकी है। फाइनल राउंड का आगाज़ आज के दिन से बाकायदा तौर पर हो गया है, बहुत लंबा अरसा नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।